नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। काफ़ी दिनों से मेरे पास फ़ोन्स आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर पानी का मंत्र से क्या कनेक्शन है, किसी मंत्र का पानी पर क्या प्रभाव होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप ऐसा मान के चलिए कि जो पानी है वो एक तरह से लिक्विड कंप्यूटर है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूँ। हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, अपने बाबा परबाबा के टाइम से देखते आ रहे हैं। कहीं पर कोई कथा भागवत, कोई पूजा या कोई यज्ञ हवन होता है तो आप देखते होंगे कि जल लोटे में भर के रखा हुआ है, उस जल को फिर सभी लोगों पर छिड़का जाता है। सभी ने देखा होगा। या किसी को नजर लग गई, दादी जी ने कहा कि बच्चे को नजर लग गई तो बच्चे को पानी में उसका चेहरा दिखा करके उस पानी को फिर चाकू से काट देते, फेंक देते उसे। कई बार आपने देखा होगा गले में खराश आ गई, गले में दर्द हो रहा है तो बोला जाता है कि भाई तुमने कुछ ऐसा खा लिया, कुछ ऐसा निगल लिया, कोई बाल वगैरह गले में चला गया जिसके वजह दर्द हो रहा है। तो क्या किया गया, पानी एक बर्तन में लिया गया, कांसे के बर्तन में, उसको चाकू से कई बार काट दिया गया और फिर कहा कि इस जल को पी लो। मैं नहीं समझता इन चीज़ों के क्या प्रभाव हैं, क्या प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रभाव बनाए जाते हैं। एक बात तय है कि पानी का कुछ न कुछ तो ऐसी आणविक संरचना है, कुछ न कुछ कनेक्शन ऐसा है जिसकी वजह से ये सब काम बहुत पहले से हो रहे हैं। और जो काम हमें अपने जीवन में लाना होता है, जो चीज़ हमें जीवन में लानी होती है, उसे हम धर्म से जोड़ देते हैं। लेकिन उसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। पानी, वैज्ञानिक भी मानते हैं आज की डेट में कि पानी यानी वाटर, उसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसका अंदर का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या बर्फ में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, जो उनका कॉन्फ़िगरेशन वो अलग है। जब वेपर बन जाती है उसमें अलग है, लिक्विड फॉर्म में अलग है। टेम्परेचर के साथ, वातावरण के साथ वो चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान दिया गया मंत्र विज्ञान में कि अगर हम कुछ मंत्रों का वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें तो क्या होगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि पानी का क्लीम मंत्र के साथ या किसी और मंत्र के साथ क्या कनेक्शन है। पानी में अगर आप किसी मंत्र को बोल देते हो, सामने पानी रखकर किसी मंत्र की एक निश्चित संख्या आप करके बोल देते हो तो उस मंत्र की शक्ति पानी में आ जाती है। उसे अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो शक्ति आपके अंदर चली गई। अपने विचारों को भी आप पानी में ट्रांसमिट कर सकते हो। आपने सुना होगा कि पहले ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे तो श्राप देने के लिए वो हमेशा अंजलि में जल लिया और उसको अभिमंत्रित किया और फेंक दिया। अरे भाई, उससे क्या हो गया, जल ही क्यों लिया। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है या जो नेगेटिव एनर्जी है, उन दोनों का प्रभाव जल पर होता है। श्राप क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी है। हमारा नेगेटिव विल है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा है जो क्रोध के रूप में हमारे सामने आई और हमने उसको जल हाथ में लेकर के और उस पर फूंक दिया या कोई मंत्र बोल दिया या अपने मन की बात उससे कह दी और उस जल को जब हमने सामने वाले पर फेंक दिया तो वही कार्य उसके साथ घटित हो गया। ये श्राप। आशीर्वाद में भी यही होता है। जब आप पूजा कर रहे होते हैं, जल सामने रखा होता है,
जब कोई भागवत कथा या कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता है, वहाँ भी जल रखते हैं, तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा जल में प्रवेश करती है। उस जल को सबके ऊपर छिड़कते हैं, जिससे कि पूरा वातावरण सकारात्मक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। यानी पानी का मंत्रों के साथ कनेक्शन है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पानी के साथ मंत्रों को जोड़ सकते हैं, उनकी ऊर्जा को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, अपने विचारों को किस प्रकार से पानी के साथ जोड़ेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मुझसे मिलते रहिए, बात करते रहिए, लगातार मेरे संपर्क में रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ये लोगों तक पहुंचता है, लोगों तक महत्वपूर्ण बातें पहुंचती हैं। तो इसलिए जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।